तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का ये चौथा दिन था, लगातार चौथा दिन तक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज किया है और ये पिछले 2 महीने में पहली बार हुआ है कि 4 दिन लगातार निफ्टी ने अपना गेन्स एक्सटेंड किया। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये एक लेवल है जिसको निफ्टी अगर तोड़ सकता है तो अच्छा मूवमेंट देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। इसको तोड़ के निफ्टी ने एक अच्छा 100-200 पॉइंट का हमें मूवमेंट दिया और आज सुबह तक निफ्टी बहुत अच्छा पॉजिटिव में चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी एकदम बुल होके रखा हुआ था सुबह तक। ये 24,573 का हाई लगाया था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही 5 मिनट के कैंडल में हमें ड्रास्टिक डाउनफॉल दिखा और वहां से फिर साइडवेज चला गया। ये डाउनफॉल इसलिए था क्योंकि जो देवेंद्र फर्नांडिस है उनको महाराष्ट्र का अगला सीएम अपॉइंट कर दिया गया है, तो मार्केट ने उसे इतना पॉजिटिवली नहीं लिया और एक अच्छा डाउनफॉल दिया। मगर ये डाउनफॉल फिर रिकवर भी हुआ, लेकिन मेनली साइडवेज ही था, हम कहेंगे ये। तो अगर हम आगे की लेवल्स की बात करें, तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, 24,333 के ऊपर है, तब तक हम कह सकते हैं निफ्टी बेरिश नहीं है लेकिन बुलिश भी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि जब तक निफ्टी 24,800 24,750 के लेवल्स को पार नहीं करता है, तब तक हम प्रॉपरली बुलिश नहीं हो पाएंगे। अभी के लिए आप अगर आपने पोजीशंस बनाई रखी है तो आपका ऐसे यही होना चाहिए। 24,300 के अगर नीचे जाता है तो निफ्टी हमें फर्दर डाउनसाइड के मूवमेंट दिखाएगा। वो हो सकता है 23,900 के, एंड उसके बाद अगर 23,900 को वो तोड़ेगा तो 23,000 तक जाएगा। मगर जब तक इसके ऊपर है, वी आर वेरी सेफ। और अगर निफ्टी को फर्दर मूवमेंट देना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और आज निफ्टी को एक तगड़ा रेजिस्टेंस मिला अपने 50 डे मूविंग एवरेज से। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज को अगर ये तोड़ेगा तो हमें फर्दर अपसाइड के मूवमेंट दिख सकते हैं। कल हमें निफ्टी को में ये देखना होगा कि 24,611 के लेवल्स, 24,611 आप नोट कर लीजिए, 24,611 के लेवल्स ये अचीव कर रहे हैं। यानी ये वाले लेवल्स अगर ये अचीव करता है तो ये हम कह सकते हैं निफ्टी प्रिपेयर हो रहा है अपसाइड के लिए। प्लस हमारे पास अभी फ्राइडे को 10 बजे के आसपास, जब मार्केट खुला रहेगा 10 बजे के आसपास, एक इम्पॉर्टेंट आरबीआई की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हमें पता चलेगा कि आरबीआई ने रेपो रेट में अपना क्या डिसीजन लिया है। क्या वो रेपो रेट को बढ़ाना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, और दे वांट टू प्रेजेंट अ न्यूट्रल स्टांस। तो उसमें क्या होता है कि कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सपोज ये हो गया कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, अभी 6.5 के करीब है रेपो रेट। तो अगर 6.5 से उसने सोचिए जैसे 25 बीपीएस या 50 बीपीएस कम कर दिया, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इन्फ्लेशन अपने एकदम रिकॉर्ड स्तर पर है। और अगर आरबीआई रेपो रेट और कम कर देगा तो मनी सप्लाई इन द मार्केट वुड इंक्रीज, विच वुड फर्दर कॉज इन्फ्लेशन टू इंक्रीज। तो हमें परसों देखना पड़ेगा कि आरबीआई क्या कह रही है। अगर आरबीआई रेपो रेट अनचेंज रख रही है तो इट विल बी अ न्यूट्रल स्टैंस। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे रही है, इट वुड बी वेरी बैड फॉर द मार्केट, बिकॉज दुनिया में आप देखिए रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है मगर भारत में अभी तक एक बार भी रेपो रेट डिक्रीज हुआ नहीं है। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो ये हमारे लिए खराब बात होएगा, मार्केट इसको बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करेगा और अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है। आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करती है तो मार्केट इसको बहुत अच्छी तरीके से लेगा। प्लस हमें आरबीआई की मीटिंग में सिर्फ ये नहीं देखनी है कि रेपो रेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, उसके बाद जो क्यूएनए सेशंस होता है आरबीआई गवर्नर के साथ और जो अपना वो रिव्यूज देते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि आरबीआई का मीटिंग जैसे अभी दिसंबर में है, उसके बाद फरवरी को होगा। तो फरवरी में वो क्या स्टेप्स लेंगे, क्या रिव्यू करेंगे। जैसे कि वो कह सकते हैं कि हमें और रिव्यू करना है, हमें और देखना है कि इन्फ्लेशन का डेटा क्या आ रहा है, जीडीपी का डेटा क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम लेंगे। मगर उन्हें लगता है, आरबीआई गवर्नर को लगता है कि सब चीज अंडर कंट्रोल रहेंगे, तब इट विल बी वेरी गुड फॉर मार्केट, क्योंकि मार्केट को एक आशा दिखेगी फ्यूचर में रेपो रेट कट होने की। मगर इसका कॉन्ट्ररी कुछ होता है कि गवर्नर को ऐसे लगता है कि और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो अपना फ्यूचर आउटलुक और ड्रास्टिकली या कुछ चेंज कर रहे हैं, तब मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। क्योंकि मार्केट को फिर ये लगेगा कि फ्यूचर में तो और कम होने का चांस ही नहीं है, अभी नियर फ्यूचर में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा या तो सेम रहेगा रेपो रेट। तो ये मार्केट के लिए खराब होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, मार्केट फ्यूचर को देता है। तो मार्केट सब चीज डिस्काउंट पहले ही कर लेता है और अब या तो अपने वैल्यू में ऐड पहले ही कर लेता है। और अगर हम एफ आई डी आई की बात करें तो एफ आई आई ने पिछले 2 दिन में अपना सेलिंग कम किया और इवन कल परचेज किया है और बहुत अच्छा अमाउंट परचेज किया है।
तो ये हमें बता रहे हैं कि एफआईआईज की भी दिलचस्पी हमारे इंडियन मार्केट में बढ़ रही है। और मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सरप्राइजिंगली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ये इज़ द ओनली लीडर, मतलब डिक्टेटरशिप साउथ कोरिया में ऑलमोस्ट लागू कर दिया था, मगर ये कू फेल हो गया क्योंकि एक ऑपोजिशन ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अपना पास कर लिया और साउथ कोरिया को एक डिक्टेटरशिप में जाने से बचा लिया। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये हमें अभी क्यों बता रहे हो आप? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साउथ कोरिया में जो भी निवेशक थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे, वो अब क्या करेंगे, धीरे-धीरे अपना जो मनी है, वो अब निकालने लग जाएँगे। स्लोली एंड सब्सिक्वेंटली वो अपना मनी निकालेंगे और दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। और आप जैसा कि जानते होंगे, इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्री है नहीं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इंडिया इज़ द टॉप कंट्री इन द लिस्ट जहाँ पर अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एफआईआई एक्टिविटी आपको फ्यूचर में और इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, जो हमारे कंट्री के लिए एक अच्छा होगा और हमारा निफ्टी, हमारा मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा इसको देखकर जब एफआईआईज़ सीरियसली हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी का बात मैंने पहले ही कर दिया कि आरबीआई का एमपीसी जो मीटिंग होएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लेवल्स भी मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो ये था निफ्टी का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी इंडेसेस या स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।